सदीक जान, बातें बहुत सारी हैं लेकिन जो एक आम इशू है, इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को हटाना नहीं चाहते या हटा नहीं पा रहे, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये वो सवाल है नोमान भाई जिसका जवाब सब तलाश कर रहे हैं। बड़ी मुतज़ाद खबरें हैं। जैसे अडयाला में जब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद निकले लोग, तो एक मुलाकात में शरीक शख्सियत ने उन्होंने कॉल की केपीके के एक अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना के एक मिनिस्टर को, और उन्होंने कॉल करके कहा कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का हुक्म जारी कर दिया था, और इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा दिया जाए। और फिर मैंने और एक और शख्सियत ने वहां पे खान साहब को बहुत मनाया, ठंडा किया, समझाया, और हमने कहा कि जी आप ये काम ना करें। तो फिर खान साहब ने हमारे 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 यानी रिक्वेस्ट के ऊपर खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का फैसला वापस ले लिया, लेकिन साथ ही कहा कि अली अमीन को कहो कि फिर मुझे कल आके मिले। यानी ये बात हुई। अब मैंने दो शख्सियात को कॉल की उसी मुलाकात में जो मौजूद थी। एक ने कैटेगोरिकल डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरी शख्सियत ने कहा कि हम उस वक्त खान साहब के करीब नहीं थे, कुछ और लोग करीब बैठे थे, तो हमें इसका पता नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि एक शख्सियत ने कॉल करके ये एहसान जतलाया बकौल एक मिनिस्टर के जी खान साहब ने तो हटाने का हुक्म दे दिया था, मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को बचाया है। अब मुझे नहीं पता, इसकी अल्लाह की जात बेहतर जानती है। देखिए, ये बात मेरे पास है कंफर्म कि एक तो मैं कुछ बातें आपको कंफर्म बता सकता हूं। ये मैं आपको बता सकता हूं कि जब खान साहब तक ये बात पहुंची कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ वहां नारे लगे हैं, लोगों ने जूते लहराए हैं और बहुत सख्त रिएक्शन दिया है, तो खान साहब ने इस पर खुशी का इजहार किया है। इमरान खान बहुत खुश थे इस बात के ऊपर, और इमरान खान ने कहा देखा, मैं कह रहा था ना, मैंने कहा था ना कि एक वक्त आएगा अली अमीन गंडापुर को और इसकी काबीना को इस्लामाबाद में आगे पनाह लेनी पड़ेगी, केपीके में नहीं रह सकेंगे। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, देख लिया ना, वही हो रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कि लोग आगे निकल गए और तुम लोग पीछे रह गए, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये आज से 4-5 दिन 6 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को कहा, नहीं ये 25 सितंबर से पहले की बात है, इमरान खान साहब ने कहा अपनी बहनों को कि जाके मेरी पार्टी को कह दो, मेरी पार्टी के लोगों को कह दो कि तुम लोग अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हो। कह दो लोगों को, मेरे पार्टी के लोगों को, कि तुम लोग अपने जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया था तुम उनकी उम्मीदों में पूरे नहीं उतर रहे। कह दो उनको कि मैं बाहर आके तुम्हें टिकट देना भी चाहूंगा तो नहीं दे पाऊंगा, लोग मुझे नहीं देने देंगे। और इमरान खान साहब को उनकी एक बहन ने कहा, खान साहब एक बात कहूं, ये बात आप शायद पता नहीं किस उसमें बैठ के कह रहे हैं, जो तब्दीली आप लाना चाहते थे वो तब्दीली आ गई है, और ऐसी तब्दीली आई है कि आपको लग पता जाएगा जब आप बाहर रहेंगे। बाहर आके अगर आपने किसी को टिकट देने की कोशिश की ना, ये तो अभी आप खुद कह रहे हैं ना, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, बाहर आके आपने कोई बात कहनी है ना कि मैं इसको योदा दे रहा हूं, सारे लोग खड़े हो जाएंगे आपके सामने कि खान साहब आप तो 2.5 साल जेल में थे, आप तो 2.25 साल जेल में थे, आपको क्या पता कि इसने क्या किया, हमें पता है, तो आपको नहीं योदा देने देंगे, उसको आपको टिकट नहीं देने देंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं, हमारे दोस्त हैं उनका मैंने उस दिन भी किसी इंटरव्यू में हवाला दिया, शफकत अली कुरैशी साहब का, मैं वाकई देख रहा हूं कि खान साहब जब बाहर रहेंगे तो पार्टी के ऊपर छोटा नहीं बड़ा रंदा फिरेगा। इस वक्त जो एमएनए एमपी जो टिकट होल्डर्स हैं 60-70% को नहीं मिलेंगे टिकट। खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें को यार मर्द बनो यार, पांव पे खड़े हो, क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग इतने खौफजदा हो हर चीज से तुम। खान साहब इस बात पे, अच्छा मैंने ना खान साहब की एक बहन से पूछा, मैंने कहा आप ये बताएं कि हम जैसे बाहर बैठ के इमेजिन करें ना कि जेल में बैठा इमरान खान, उसे पता है कि यार मेरे साथ करोड़ों लोग हैं, लेकिन आज भी मैं जेल में बैठा हूं, मेरी पार्टी मुझे नहीं बाहर निकलवा पा रही, मेरी पार्टी के पास कोई हिकमत अमली नहीं, कोई लाइमल नहीं है, और सारे चाबी वाले खिलौने बन गए हैं, सारे लेले बन गए। मैंने कहा खान साहब हर्ट होते हैं इस बात के ऊपर कि ये वो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा इमरान खान इतना क्लियर है और इतना एतमाद में है और इतना रिलैक्स है कि उसे पहले ही पता है कि उसकी पार्टी क्या कर रही है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होता। कहते हैं कि हम जो मिलने वाले होते हैं को बताया भी सही कि आपकी पार्टी कार्य कर रही है, छोड़ो यार मुझे पता है, कौन सा कोई ये नई बात है, छोड़ो ये बात नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि हमने खान साहब को कहा कि हमें लगता है कि आपको ना ये, अच्छा वैसे मैं आपको एक और खबर दे दूं, पार्टी का मुझे नहीं पता, क्योंकि खान साहब ने जो चेंजिंग की है ना कमेटी में, 4 लोग डाल दिए कोऑर्डिनेटर्स की कमेटी में, हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब और सलमान कमराजा साहब और गौहर साहब, कि अगर मेरे साथ मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं तो आपने लीगल क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। मुझे ये तो नहीं पता कि पार्टी क्या करेगी, लेकिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि खान साहब की फैमिली क्या करेगी। इमरान खान का पैगाम रोकने के लिए जो उनसे मुलाकातें बंद होगी ना, ये मामला इमरान खान की फैमिली इस सारे प्लान को जो है वो
वो जो डॉक्टर शाहिद मसूद लफ्ज यूज करते थे ना, जबरदस्त कर देगी, उन्होंने भी अपना प्लान तैयार किया हुआ है कि हमने क्या करना है। इमरान खान साहब की फैमिली बहनें इस मामले को इतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होने देंगी, उन्होंने एक प्लान तैयार कर रखा है। आपको नहीं लगता कि मुलाकातें तो हो भी नहीं रही? अगर देखा मैं जाए, चार दिन बैठ सॉरी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक सवाल किया था, मैं वो सवाल वहीं पे छोड़ दिया मैंने। आपने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को वो हटाना नहीं चाहते या हटा नहीं पा रहे। देखें, खान साहब को एक बाहर से पैगाम भेजा गया था पार्टी के कुछ जज्बाती लोगों की तरफ से कि आप अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दें, क्योंकि अभी फैसलाबाद खर साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि खान साहब नहीं लगाए हुए ना अली अमीन गंडापुर साहब को। तो खान साहब को कुछ नौजवान जज्बाती यंग जो लोग हैं खान साहब के, उन्होंने खान साहब को कहा कि केपीके के लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि अगर इमरान खान का जो नजरिया और बयानिया है उसके ऊपर हमने वोट दिया है, तो खान साहब ने आगे तो अली अमीन गंडापुर साहब को बनाया हुआ है, और अगर इमरान खान जो इस वक्त चाहते हैं वो चीजें नहीं कर रहे अली अमीन गंडापुर, तो फिर खान साहब भी तो जिम्मेदार है ना कि भाई वो नहीं कर रहा तो आप उसको हटाएं। तो आप ना अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दें। दूसरा ही साथ कुछ मंजे हुए जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े, जिनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने खान साहब को साथ पैगाम भेजा कि हमें पता ये चला है कि आपको पैगाम भेजा गया है, तो ये काम ना कीजिएगा। आप अली अमीन गंडापुर को हटाना भी चाहें तो आप नहीं हटा सकते, और अगर आप इमरान खान साहब के लोग अली यानी जो एमपीएस हैं वो अली अमीन गंडापुर को हटाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो भी पीटीआई की हुकूमत नहीं बनने वाली। हुकूमत फिर किसी और की है, चाहे मौलाना आ जाए, निगरान सेटअप कोई आ जाए, कोई गवर्नर राज लग जाए, कोई और चीज आ जाए, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लिहाजा आप ये एडवेंचर ना कीजिएगा और आपकी पार्टी तकसीम है। फिर एक और बात है, मुझे एक बंदे ने कहा और उससे बिल्कुल वैलिड बात की, उसने कहा मुझे एक बात बताएं, आप लोग बड़ी तनकीद करते हैं अली अमीन गंडापुर पे। उसने कहा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी सदारत से हटा के केपीके की, उन्होंने जुनैद अकबर को बनाया। जुनैद अकबर ने कौन सा तीर मार लिया, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया केपीके में तंजीम का, और बिल्कुल ठीक बात करते हैं। उन्होंने कहा आप बात करते कि अली अमीन गंडापुर को हटा दे इमरान खान, शकील खान को बना दे, शकील खान ने कौन सा तीर मार लिया, आतिफ खान वगैरह ने कौन सा तीर मार लिया, या असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्लाह ने कौन सा तीर मार लिया। बात तो ठीक है भाई, अली अमीन गंडापुर से आपको इख्तिलाफ है, तो आप लोगों ने कौन सा तीर मार लिया है, मुतबादिल क्या अली अमीन गंडापुर का? वो कहते हैं कि मुतबादिल ही आपके पास कोई नहीं है, तो खान किसको बनाए? जिसको खान बनाएगा वो इससे भी बदतर सूरत हाल कर लेगा। लेकिन सिद्दीक भाई, अगर देखा जाए तो अली अमीन काम भी तो नहीं कर रहे ना, बातें करते हैं, एक बंदा है वो काम भी नहीं कर रहा, तो उसको फिर हटाना ही चाहिए। अगर देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना भाई, बात ये तो आप और मैं कह रहे हैं ना, फैसला किसने, इमरान खान ने करना है ना, उसे बेहतर पता है कि क्या फैसला करना है। अब उसके सामने जाहिर है जो उनके सामने पिक्चर है वो मैं आपको बता चुका हूं कि उनको पार्टी के मंजे पे लोगों ने कहा कि आप हटाना भी चाहें तो आप नहीं हटा सकेंगे। तो फिर इमरान खान कहता है कि यार मैं खामखा में एक नया कट्टा खोल दूं, केपीके में गवर्नमेंट गिर जाए। चलो अब ये तो है ना कि जितने पीटीआई के वो लोग हैं जिनको पंजाब में इश्यूज होते हैं वो जाके वहां पनाह तो ले लेते हैं, एक प्रोटेक्शन तो है, वहां से बैठ के पार्टी तो चला रहे हैं, वहां से बैठ के कोई ना कोई चीज तो कर रहे हैं, कोई फायदा। अब आप देखें ना, खालिद खुर्शीद साहब है, इमरान खान साहब के एक वफादार सिपाही हैं, वफादार खिलाड़ी हैं, एक ऐसे इमरान खान के खिलाड़ी हैं कि जिन पे इस वक्त टॉप 5 पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना, ये पार्टी के अंदर जिनके ऊपर इमरान खान एतमाद करता है, अंधा एतमाद करते हैं, उनमें से एक खालिद खुर्शीद साहब है। इमरान खान साहब बहुत उनसे खुश हैं और बहुत इमरान खान साहब उनसे मोहब्बत करते हैं कि यार ये मेरा वफादार खिलाड़ी है। लेकिन इस वक्त केपीके में वो बैठे हुए हैं ना, क्यों बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट है वहां पे, आज गवर्नमेंट ना रहे तो वो नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इसलिए अहमद खान है, अहमद न्याजी, वो वहां पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये जो अभी 9 मई में जिनको सजाएं हुई है उनके आप सूरत हाल देख ले। लिहाजा इमरान खान मेरा ख्याल है कि इस वक्त एडवेंचर नहीं करना चाहते और केपीके की गवर्नमेंट को गिराना और गिरवाना नहीं चाहते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, प्रेशर इमरान खान साहब पे भी बहुत बढ़ गया है और प्रेशर अली अमीन गंडापुर साहब पे भी बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब ने अभी अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया था ना, तो वो ये बताने के लिए बुलाया था कि मेरे लिए भी अब मुमकिन नहीं रहा चीजों को किसी तरह से चलाना आगे। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आप बुला के देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब पहले तो कहते थे 6 माह से कि मुझे नहीं मिलने दे रहे, अब वो ये बहाना नहीं कर सकते क्योंकि आपने जब मिलना था तो आपने जाके मिल लिया बगैर किसी अदालती हुक्म के, तो अभी आप उसी फोरम से ऐसे चले जाए ना। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को फाइनल 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 वार्निंग देने जा रहे हैं, फाइनल डेडलाइन देने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अब आपको इतने अरसे में ये चीजें करनी है, वरना फिर जो है वो चीजें ऐसे चल नहीं सकती। मेरा एक आखिरी और मुख्तसर सवाल है, इस हुकूमत पे बहुत सारे जो अभी हुकूमत चला रही है इस मुल्क को, बहुत सारे मसाइल आए हैं, लेकिन जो अभी हम हालात देख रहे हैं जिसमें कश्मीर का मामला है, इजराइल का मामला है, या बहुत सारी और भी ये कार्ड वगैरह या और तरह के हथकंडे जो हैं यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा इस हुकूमत? देखिए इस हुकूमत की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत है। जब तक वो लेले बने रहेंगे, जब तक चाबी वाले खिलौने बने रहेंगे, जब तक मौसर हुकूमत नहीं अपनाएंगे, हुकूमत चलती रहेगी। जिस दिन ये मुखलिस हो जाएंगे, 33% भी मुखलिस हो जाएंगे इमरान खान के साथ,
ये हुकूमत गिर जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब को जो खान साहब ने फिर तलब किया है, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और क्या लग रहा है आपको कि खान साहब क्या करने मेरा वाले हैं? अंदाज़ा ये है कि अली अमीन गंडापुर से कल उनकी मुलाकात नहीं होगी, मेरा अंदाज़ा है। ज़ाहिर है हम अंदाज़े कर सकते हैं, हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हम अली अमीन गंडापुर साहब के दिल में झांक कर तो नहीं देख जी सर। सकते कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। 5-6 महीने वो नहीं मिलना चाहते तो वो नहीं मिले। जी सर। बाकी उनका अंजाम वही है जो किसी भी पार्टी को और या उसके लीडर को, यहाँ तो लीडर ही है, पार्टी तो मतलब वोटर हैं और लीडर है, बीच में तो कुछ है नहीं, कोई काबिल ज़िक्र नहीं। अगरचे कुछ अच्छे लीडर हैं, काबिल एतमाद हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सहमी हुई है, कम से कम कुछ कंप्रोमाइज हैं, कुछ सहमे हुए हैं, जी सर। और जबर भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा अली अमीन गंडापुर को वही अंजाम होगा जो अपना बेवफा लोगों का होता है। वो तो तारीख़ में जितनी चाहें आप मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। जो करना चाहिए, जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी रात को, कि पार्टी को वो छोड़ चुके हैं, वो अब अपनी ज़ात की सियासत कर रहे हैं। ज़ात की सियासत इस तरह कर रहे हैं, करप्शन बिल्कुल आम है, उनके बारे में ये तासुर है कि ये पैसे वज़ीर आला हाउस तक पहुँचते हैं, उनके बारे में ये कहानियाँ लोग सुनाते हैं। अब इसकी कोई तहकीकात करे पार्टी तो पता चल सकता है कि वो लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लोगों को oblige करते हैं, लोगों को पैसे बनाने की खुली छुट्टी दे दी है। दरअसल ये पीटीआई की हुकूमत ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो पीटीआई के वज़ीर आला ही नहीं हैं, वरना ये नहीं हो सकता था कि 6 महीने वो 5-6 महीने 5 महीने होंगे कम से कम, जी सर। मिलना चाहते और मिल ना सकते। जी सर। यानी वक्ती तौर पर तो वो फ़ायदे में हैं। जी सर। जैसे मीर जाफ़र और मीर सादिक फ़ायदे में थे, मीर ग़ुलाम अली लंगड़ा फ़ायदे में था, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा आदमी जो है उसके पास ये तो हो सकता है वो कुछ रुपया जमा कर ले, ये तो हो सकता है वो कोई जायदाद बना ले मलक रियाज की तरह, लेकिन अल्टीमेटली तो वो एक बेवफा आदमी का जो अंजाम होता है वही होता है। देखिए, मैं आपको पता है एक नुक्ते पे बहुत ज़ोर देता हूँ हमेशा, और मेरे ख़्याल में वही सबसे अहम नुक्ता है ज़िंदगी में। देखना चाहिए बुनियादी उसूल क्या है। जी सर। किसी भी मामले में बुनियादी उसूल क्या है। जहाँ तक मैं अपने जहन पे ज़ोर देता हूँ तो मुझे यहाँ बुनियादी उसूल जो नज़र आता है वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस दुनिया से उठेगा नहीं जब तक उसका बातन वाशगाफ ना हो जाए। अब्दुल गफ्फार ख़ान एक हुर्रियत पसंद की मौत मरते, लेकिन अफ़गानिस्तान पर रूसियों ने हमला कर दिया, उन्होंने रूसियों की हमायत कर दी। पश्तून कत्ल हो रहे हैं, आप किस चीज़ की हमायत कर रहे हैं? जी सर। इंडिया की हमायत उन्होंने जारी रखी। वो भाई क्या में पाकिस्तान से इख्तलाफ कोई जुर्म नहीं था। बाद लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक नीति से इख्तलाफ कर रहे हैं, मेरा ताला शाह बुखारी के बारे में यही ख्याल है। लेकिन इसके बाद वो इंडिया में उन्होंने रुपया जमा किया, 90 लाख रुपए जी सर। आम जलसों में, और ये याद रखें कि 10 रुपए का डॉलर था, अब डॉलर जो है वो कितने का है। और उन्होंने कहा वो इसका एक ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट कभी नहीं बना। कौसर न्याजी छोड़ गए, जमात इस्लामी को छोड़ गए, फिर पीपल्स पार्टी का भी जब मौका मिला छोड़ गए, फिर ये पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टियों को छोड़ गए। यानी एक तो वो है जो उसूली तौर पर जमात इस्लामी का मीन हसन इस्लाही छोड़ गए, मगर उनका एक उसूली मौक़िफ़ था, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, मैं उसे इत्तफाक करता हूँ वैसे। जी सर। कि भाई जब पार्टियां बन जाती हैं तो फिर पार्टी ही अहम हो जाती है। मैं मजहबी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी सर। वरना वो फिर पार्टियों का दिफा करते हैं, वो दीन का दिफा नहीं करते, वो जी सर। तबलीग का काम नहीं करते। तो अंजाम तो इनका कोई है नहीं। वे हो सकता है कुछ अर्सा इक़्तिदार में रहें, लेकिन वो इक़्तिदार में तो वो भी शरीक थे, मीर जाफ़र भी शरीक थे, मीर सादिक भी शरीक थे, मीर ग़ुलाम अली लंगड़ा भी शरीक थे, इत्तेफ़ाक़ से सारे मीर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीर गद्दार होते हैं, मतलब ये इत्तेफ़ाक़ है महज़ एक। तो वो अंजाम तो इनका अच्छा नहीं है, इसलिए कि वो तो जलसे में भी नज़र आ गया। कोई लीडर, मैंने जनरल बाजवा से एक दफ़ा पूछा, जब वो बहुत कन्फ्यूज़ थे
और उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो मैंने उनसे पूछा कि उस फौजी अफसर के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसके मातहत उससे नामुतमिन हो। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये फ़ौज में एक बुनियादी उसूल है। जी सर। तो मैंने कहा आप नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों को लेके चलें, जो वो चाहते हैं वो करें, और वो आपको ट्रीट करें, मिसबिहेव करें और अपने वादे पूरे न करें, जो तारिक फातमी और परवेज़ रशीद वाला मामला था, जी सर। तो फिर आपकी क्या हैसियत बाकी रह जाती है। जी सर। आप जो उसूली बात है उस पर स्टैंड लें, जी सर। और जहां आपको मतलब सिविल बालादस्ती को उसूलन तस्लीम करना चाहिए वहाँ तस्लीम करें। जी सर। तो उसके बाद वो आमादा हो गए। मैं नहीं कहता मेरी वजह से, उन्होंने ज़ाहिर और लोगों से भी मशवरा किया होगा, JIT बनाने पे आमादा हो गए। लेकिन फिर जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने फ़ौज के मफादात से भी बेवफाई की, मुल्क के मफादात से भी बेवफाई की, बरतानिया और अमेरिका से मिलके इमरान खान को निकलवाया। असल में तो मूव यहाँ से शुरू हुई ना जी, वरना अमेरिकियों की क्या जरूरत थी कि वो ये बात कहते, अगर उन्हें ये यकीन ना होता कि जनरल बाजवा की हमायत करे। किसी बेवफा का अंजाम अच्छा नहीं होता, ये खुदाई उसूल है। अगर कोई आदमी उसूली इख्तलाफ करे जी सर। और उसने नीयत से इख्तलाफ करे तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो उसका उसूल जो है वो बुखारी शरीफ की पहली हदीस में बयान हुआ है कि इन्नल अमाल बिन्नियात। अगर इनकी नीयत अच्छी है, लोग तो नहीं ये समझते कि इनकी नीयत अच्छी है तो दूसरी बात है, वरना जो भी हर बेवफा का अंजाम हुआ वो हुआ। लोगों को इक़्तिदार में जाके, मैं देखे ना इमाम शाफी का कौल बार बार क्यों दोहराता हूँ, इसलिए कि इसी को कौल फैसल कहा जाता है। ये कुरान मजीद की इस्तिलाह है वैसे। जी सर। और लोगों ने तो इसको अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से समझा कि जो बुखारी शरीफ की हदीस ये है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, वह नीयत है जी सर। इसकी। और नीयत तो जो खल्क़ खुदा जो है, आवाज़ खल्क़ को नकारा खुदा समझो, खल्क़ खुदा क्या कहती है उनके बारे में, आपने देख लिया जलसे में मैं लोग। मौजूद था पेशावर जलसा। हारून साहब, मैं आता हूँ इस पे। खान साहब ने ना 2 प्रेडिक्शंस किए हैं अडियाला में बैठ के। एक, उन्होंने बहनों को कहा कि जाके प्रेडिक्ट कर दो मेरी तरफ से। मैंने 8 फरवरी से पहले प्रेडिक्ट किया था कि हम जीतेंगे, इनकलाब आएगा। वो 8 फरवरी इंतखाब नहीं था, इनकलाब था। उन्होंने कहा दूसरा जाके प्रेडिक्ट कर दो कि हालात जो है वो पाकिस्तान के जल्द जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल वाले हो जाएंगे। दूसरी उन्होंने प्रेडिक्शन की, उन्होंने कहा कि मैं आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर और उसकी काबीना को KPK में नहीं वो रह पाएंगे, उनको आगे इस्लामाबाद में पनाह लेनी पड़ेगी। लेकिन सवाल मेरा अली अमीन गंडापुर को, जी, अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना KPK में नहीं रह पाएगी, जो कुछ वो कर रहे हैं उनको आगे इस्लामाबाद में पनाह लेनी पड़ेगी। सवाल मेरा हारून साहब ये है कि 2 तरह की आरा है। एक राय ये है कि खान साहब जो है ना वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप नहीं हटा पाएंगे। अगर आप उनको हटाने भी लगेंगे, या तो ये है कि उनको बचाने वाले बचा लेंगे, और अगर वो गिर भी जाते हैं तो भी PTI की हुकूमत नहीं आएगी, PTI 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और वहाँ पे PTI की हुकूमत नहीं आएगी, कोई और नया सिस्टम आ जाएगा, चाहे गवर्नर राज लग जाए, कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है? लेकिन इसमें बहुत से पेचीदा सवाल आता है। एक सवाल ये है कि इमरान खान ने क्या पख्तूनख्वा के लिए दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार की इनको वज़ीर आला नामज़द करके, तो इसका जवाब यह है कि नहीं, उन्होंने गलती की। उन्होंने एक गलती की थी, एक कमज़ोर बुज़दिल बेसलाहियत आदमी को पंजाब का वज़ीर आला बना, वो दिफा करते रहे। उस वक्त उनका ख्याल ये था कि मरकज़ से चलाएंगे, क्योंकि वो खटक साहब के डर से हुए थे। जी सर। यहाँ उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दे दी जो एडवेंचरर है, जो अपने ज़ाती मफाद में सोचता है। जब वो शहद की बोतल लेकर आया था एक जुलूस में, मुझे किसी की ज़ाती ज़िंदगी से गरज नहीं है, मैं कोई मुत्तकी आदमी नहीं हूँ कि किसी पे तनकीद करूँ, तो उसी दिन उन्होंने समझ जाना चाहिए था कि ये किस कदर गैर ज़िम्मेदार आदमी, सेल्फिश आदमी है और अनापरस्त आदमी है और क्लीन भी नहीं है। मतलब वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ सुलह हो गई PTI की, यानी जंगबंदी हो गई, सुलह नहीं, जंगबंदी हो गई। इसके बावजूद वो कितनी तहकीर के साथ उनके साथ पेश आता है। भाई पार्टी की पॉलिसी ये है और मौलाना फजलुर रहमान की भी ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर उलझने से गुरेज किया, जो बिल्कुल अच्छी पॉलिसी है। यानी इख्तलाफ करें तो डट कर करें, लेकिन शाइस्ता अल्फाज में करें, एक दूसरे की तहकीर और तजलील न करें। इमरान खान ने गलती की, उसकी उन्हें कीमत चुकानी है। इससे मैं एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। दुआ मेरी ये है कि इमरान खान साहब की पेशीनगोई पूरी न हो और कोई अकल के नाखुन लें, लोग होश के नाखुन लें और कोई मामला तय पा जाए। लेकिन कश्मीर में बगावत हो चुकी है, लोग मरे हैं, कितने मरे हैं, 1 हैं, 2 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन काफ़िले मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, तेमर के डंडे, तेमर एक चीज़ होती है शायद आपके इल्म में हो कि वो पुदीने से कोई 20, 30, 50 गुना ज़्यादा हजम होती है। वो असल में तो मेडिसिन है, लेकिन उसके डंडे जो है ना उसमें कांटे होते हैं, तो वो लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। जैसे चीनियों ने भारतीयों को मार डाला था डंडों के साथ कील लगाकर, ये कील लगे हुए डंडे हैं एक तरह से। तो मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में बगावत हो गई है, बलूचिस्तान में बगावत की सी सूरत हाल है, यानी ये बलूचिस्तान की इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये है कि बेचैनी इतनी है कि कोई हद नहीं, कोई रिट बाकी नहीं रही है। पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की हालत ये है कि खुलेआम MNA MPA से भी बदला लिया जा रहा है। जी सर, ठीक है, MNA MPA से भी बदला लिया जा रहा है। हत्ता के बाद MNA MPA के मामले में वज़ीर आला ने बता तय कराया कि ये ज़्यादा है, कम होना चाहिए। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मादनियात वाले मामले पे सख्त नाखुश हैं। और गिलगित बल्तिस्तान वालों के बारे में एक बात ना भूलें आप सर, यानी ये नहायत पुरअमन लोग हैं। जी सर, ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पुरअमन शहरी हैं। जी सर, लेकिन अगर ये उठ खड़े हुए तो आपको पता है कारगिल में कौन जाके लड़ा था? यही जाके लड़े थे। जी सर, तो ये बड़े सख्त जान लोग हैं। और यानी देखिए बात यह है, सारी ख़राबी की जड़ ये है कि जो एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन से पहले पार्टी के लोग तोड़े गए, इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, उनको जो सीटें मिलनी चाहिए थी मखसूस सीटें वो नहीं गई, रिजल्ट तब्दील किया गया, 2/3 उनकी अक्सरियत थी। अब जब बुनियाद ही खराबी पर है, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट क्या, अमेरिकी रिपोर्ट भी यही है। ठीक है, मैं ये बात 2 साल से लोगों को बता रहा हूँ कि अमेरिका, चीन, तुर्की और सऊदी अरब 4 मुल्कों ने सर्वे कराए और सर्वे का नतीजा ये था कि इमरान खान के 80% वोट हैं। वो 2022 में साबित भी हो गया। मुझे उस वक्त तो यकीन नहीं आता था, उससे ज़रा पहले मेरा ख़्याल सर्वे हुआ था। तो वो 3/4 सीटें उसने जीती 2022 में, तो अब भी 3/4 वो जीत सकता था, और बल्कि शायद 80%, 90% भी जीत लेता। बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी वो जीत सकता। वाहिद कौमी पार्टी है, जैसे कि बांग्लादेश में वाहिद पार्टी अवामी लीग थी 1970 में। जी सर, ये 4 सूबों को जोड़ने वाली पार्टी है, उसको आप तबाह कर रहे हैं। ये कोई दानाई की बात तो नहीं है। और ऐसे लोगों को इक़्तिदार सौंपा गया जिनका माजी सिर्फ दागदार नहीं है बल्कि भयानक। जी सर। सर अगर आप इजाज़त दें तो अहमद फराज साहब ने अभी जो लेटेस्ट अपडेट दी है कश्मीर की, उस पर बात हम कर लेते हैं। आपने जिक्र भी कर दिया सर। ये सर इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 10:40 हैं और ये 9:30 बजे तक की सूरत हाल है। वो ये लिखते हैं कि आज दिन में मुजफ्फराबाद और धीरकोट, डुडियाल और मीरपुर से कोटली की जानिब रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान खून रेज झड़पें हुई। मुसद्दक़ा तौर पर इन झड़पों में 5 और गैर मुसद्दक़ा तौर पर 7 से 8 मुजाहिरीन और हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक 3 पुलिस एहलकारों की जानें गईं। पुलिस और मुजाहिरीन के ज़ख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि पुलिस एहलकारों पर फायरिंग पाकिस्तान से बुलाई गई FC और दीगर फोर्सेज की जानिब से की गई। इस वक्त बाग और धीरकोट का काफ़िला सारी रुकावटें अबूर करके कोहाला एंट्री पॉइंट पहुँच चुका है। मीरपुर डिवीजन का काफ़िला ख्वाजा मेहरान की क़यादत में ये इसके ख्वाजा मेहरान की क़यादत में जो है वो एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यानी पूंछ डिवीजन में दाखिल हो चुका है और रात में किसी भी वक्त या सुबह रावलाकोट दाखिल होगा। हवेली फॉरवर्ड कोहोटा का काफ़िला रावलाकोट पहुंच चुका है। पलंदरी से काफ़िला सरदार अमान की क़यादत में सुबह 11 बजे रावलाकोट पहुंचेगा। मुजफ्फराबाद में इस वक्त मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद शहर में मौजूद है, जो मीरपुर डिवीजन, पूंछ डिवीजन और हवेली के काफ़िलों का इंतजार कर रही है। और ये सारे काफ़िले मिलकर एक बड़े काफ़िले की सूरत में कल मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म अनारुल हक ने वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जॉइंट एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कुछ मुतालबात की पेशगी मंजूरी का मुतालबा बतौर शर्त रखते हुए मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार किया है।
अच्छा हारून साहब, एक और लेटेस्ट अपडेट इन्होंने दी है, कहते हैं न्यूज़ अलर्ट, अब तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि उनके 12 कारकुनान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। सईद हफीज़ हमदानी हैं, ये तर्जमान है अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के, मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा। एक और हारून साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, सोराब बरकत, क्योंकि ये भी AJK से हैं आप के मारूफ आदमी जी सर, तो उन्होंने सर वो भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। बहरहाल मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन तो वो दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सर मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक यह है कि सर ये मेरे सामने सोराब बरकत साहब की ये पोस्ट है जिसमें 38 मुतालबात हैं, इनमें से सर कोई भी मुतालबा AJK के लोगों का वो गैर आइनी गैर कानूनी नहीं है, पाकिस्तान की दुश्मनी का नहीं है, एक चीज़। दूसरा सर, आप हुकूमत की संजीदगी कुछ देख रहे हैं कि इतने हालात ख़राब हो गए और तारिक फजल चौधरी जो अपनी सीट यहाँ से हार गया था इस्लामाबाद से, जिसको फॉर्म 47 पे आपने जितवाया, उसको आप बिठा रहे हैं वज़ीर आला वो मुज़ाकरात के लिए मौजूद आदमी ही नहीं है।